ये एक सच्ची कहानी है एक ट्रांसजेंडर श्री गौरी सावंत के बारे में। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम गौरी के वॉइस ओवर को सुनते हैं जो कहती है कि वो पहले गणेश हुआ करती थी और अब लोग उसे हिजड़ा कहते हैं। तो कोई सोशल वर्कर, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो श्री गौरी को माँ कहकर बुलाते हैं। एक फ्लैशबैक में देखते हैं जब गौरी एक लड़का गणेश हुआ करता था। वो अपने क्लासरूम में होती है और उसके टीचर उसे कहती हैं कि करियर एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है, यानी कि तुम अपने जीवन में क्या बनना चाहते हो उसके बारे में तुम्हें कहना होगा। और वो टीचर गणेश से पूछती है कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, और वो बड़े ही खुश होकर कहने लगता है कि मुझे अपने पापा की तरह इंस्पेक्टर नहीं बनना, मुझे तो माँ बनना है। ये सुनकर टीचर नाराज हो जाती है और कहती है अब तुम बैठ जाओ। ये सब सुनकर उसके सारे क्लासमेट उस पर हंसने लगते हैं। घर पर गणेश अपनी माँ से पूछता है कि मैं माँ क्यों नहीं बन सकता, जिस पर उसकी माँ कहती है कि माँ बनने के लिए बच्चा पैदा करना जरूरी होता है। गणेश कहता है तो फिर मैं मर्द भी नहीं बनना चाहता। गणेश के बाल बड़े हो रहे हैं, जिस पर उसकी माँ उसे कहती है तू तो मोगली हो गया है। गणेश कहता है कि मुझे तो कमर तक बाल लंबे करवाने हैं। ये सब सुनकर उसकी माँ भी थोड़ी परेशान हो जाती है। अब धीरे धीरे गणेश लड़कियों की तरह लिपस्टिक, बिंदियां और मेकअप लगाने लगता है और उसकी माँ एक दिन उसे पकड़ लेती है। अब कहानी आती है प्रेजेंट में। हम ट्रांसजेंडर गौरी को देखते हैं जो साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त है और वो अपने सोने का सामान गिरवी रखवाती है, बदले में वो पैसे लेती है 1,10,000, क्योंकि गौरी को 12 बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है जो उसी के घर पर रहते हैं। वो देविका नहीं बन सकती तो यशोदा ही सही। सभी बच्चे प्यार से गौरी को अम्मा कहकर बुलाते हैं और वहाँ एक मुन्ना नाम का भी एक ट्रांसजेंडर था। दोनों बातें कर रहे होते हैं कल आने वाले नतीजे के बारे में, जिससे ये पता चलेगा कि आखिर ट्रांसजेंडर इस देश के नागरिक है या नहीं। और इस केस को लड़ने में गौरी अपना सब कुछ दे चुकी है और अब उसे बस नतीजे का इंतजार है। आधी रात में उनके घर पर पत्थरबाजी होती है। ये सब देखकर जल्दी जल्दी गौरी बच्चों को छुपा देती है और एक लाठी लेकर बाहर निकलती है, लेकिन वो सभी वहां से भाग जाते हैं। दुख की बात है कि पत्थर फेंकने वाले भी ट्रांसजेंडर थे। अब सुबह होती है और आज सबकी नज़र सुप्रीम कोर्ट पर होनी है, क्योंकि 3 घंटे के बाद वो अपना फैसला सुनाने वाले हैं कि ट्रांसजेंडर हमारे देश के थर्ड जेंडर होने वाले हैं या नहीं। कोर्ट जाते वक्त गौरी को एक हिजड़ा मिलती है, लेकिन गौरी समझ जाती है कि ये असली में एक मर्द है। उसकी बीवी और बच्चे भी हैं। वो बस भीख मांगने के बहाने हिजड़े के भेस में है। गाड़ी में गौरी एक रिपोर्टर एमेंडा से बात कर रही थी और कहती है कि इन मर्दों की वजह से हम सारे ट्रांसजेंडर बदनाम हैं। एमेंडा गौरी के बारे में लिखना चाहती है, जिस पर गौरी कहने लगती है कि मेरे बारे में इंटरनेट पर तुझे सब कुछ मिल जाएगा। मैं एक ही बात बोल बोल कर थक चुकी हूँ। अगर तुम्हें कुछ दूसरा पूछना है तो तुम उसे पूछ सकती हो। एमेंडा पूछती है कि आपके पिता का क्या रिएक्शन था जब आप ट्रांसजेंडर बनी या फिर आपने इस पिटीशन को फाइल किया, जिस पर गौरी कहती है कि मैंने अपने पिता से 16 साल से बात नहीं की और इस 16 साल में कितना कुछ बदल गया, लेकिन उसके पापा नहीं बदले। तभी रेडियो पर एक लावणी गाना आने लगता है और इसी के साथ हम जाते हैं फ्लैशबैक में, जब छोटा गणेश इसी लावणी गाने पर डांस कर रहा था और उसके पापा जो इंस्पेक्टर है वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और अपने बेटे को स्टेज से घसीटते हुए वहां से ले जाते हैं। घर आकर वो गणेश को मारते हैं और कहते हैं कि तुझे नाचना है तो नाच, लेकिन इस गाने पर नहीं। और वो अपने बेटे से कहते हैं कि तू अपनी जिंदगी में जो बनना चाहता है बन, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन लड़की मत बन। अब बहुत ज्यादा गुस्सा होने की वजह से रात में गणेश के पापा का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे गणेश की माँ भी परेशान हो जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद गणेश अपने स्कूल से घर आ ही रहा था और उसने अपनी माँ के लिए बिंदी खरीदा है, लेकिन घर आने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। उस दिन को याद करके गौरी थोड़ी इमोशनल हो जाती है। फिर आखिर में वो और एमेंडा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती हैं। रिपोर्टर्स गौरी से क्वेश्चन करने लगते हैं कि अगर आप आज इस केस में हार जाती हैं तो फिर आप पिटीशन नहीं डाल सकते, तो आपको डर नहीं लग रहा? जिस पर गौरी कहती है डर तो लग रहा है और डर लगना भी जरूरी है। और गौरी अपने जवाब से रिपोर्टर्स का दिल जीत लेती है। लेकिन जैसे ही वो कोर्ट के अंदर जाती है, एक आदमी जो लॉयर के भेस में था वो उसके चेहरे पर कालिक फेंक देता है और कहता है कि अगर वो पीछे नहीं हटती है तो अगली बार कालिक के जगह एसिड होगा। अब एपिसोड 2 में गौरी और एमेंडा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं कंप्लेंट लिखवाने के लिए, लेकिन बाहर बैठे 2 पुलिस ऑफिसर्स गौरी पर हंसने लगते हैं। एमेंडा गौरी से कहती है कि तुम्हें जाकर अपना चेहरा धो लेना चाहिए, लेकिन गौरी ऐसे ही रहेगी। एमेंडा उसे कहती है कि हमें जाकर पुलिस स्टेशन के अंदर बैठना चाहिए। गौरी कहती है कि मैं पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं बैठूंगी और वो बताने लगती है कि जब वो 8 साल की थी तो उसके पापा उसे बुलेट पर बैठाकर पुलिस स्टेशन लाया करते थे। फिर दोनों बाहर बैठे होते हैं और एमेंडा गौरी से पूछती है कि आपकी सर्वाइवल की लड़ाई यहीं से शुरू हुई थी, क्या आप उसके बारे में कुछ कहना चाहती हैं? जिस पर गौरी बताने लगती है कि उसकी सर्वाइवल की लड़ाई शुरू हुई थी उसकी माँ के गुजरने के बाद। कुछ महीने के बाद उसकी बड़ी दीदी की भी शादी हो गई और वो घर से चली
चली गई। फिर घर पर गणेश और उसके पापा ही थे। दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे और उसके पापा तमाम कोशिश करते रहते थे ताकि गणेश थोड़ा सा मर्दाना बन जाए। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब गणेश के पापा गणेश को एक सेक्स क्लिनिक लेकर जाते हैं गणेश के ट्रीटमेंट के लिए। गणेश जाकर डॉक्टर से बात करता है और डॉक्टर उसे लड़कों के प्यूबर्टी के बारे में बताने लगते हैं और पूछते हैं क्या तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट है, जिस पर गणेश कहता है बिल्कुल भी नहीं और वो कहने लगता है कि उसे तो साड़ी पहनना, बिंदी लगाना ये सब बहुत पसंद है। डॉक्टर उसे कहते हैं कि ये तो काफी अलग शौक है। गणेश पूछता है शौक अलग है पर क्या ये गलत है। डॉक्टर उसे कहते हैं कि इस देश में इतना अलग होकर रहना काफी मुश्किल है, इसलिए इतना अलग भी मत होना। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि गौरी को डायबिटीज और हाई प्रेशर है और हार्मोनल इम्बैलेंस भी, जिसके लिए वो 3 दवाई रोजाना खाती है। फिर वो याद करती है जब बचपन में वो दवाई खाया करती थी तो उसकी हालत कितनी खराब हो जाती थी। एक दिन उसकी नजर गई कुछ ट्रांसजेंडर पर जिसका वो पीछा करने लगता है और वो एक ट्रांसजेंडर से मिलता है और उसे कहता है कि मुझे आपकी तरफ बनना है। वो ट्रांसजेंडर मुस्कुराती है और कहती है अंदर आने के लिए। तो वहीं गणेश के पापा को एक ट्रांसजेंडर की डेड बॉडी मिलती है और वहां पर बहुत सारे ट्रांसजेंडर बैठकर रो रहे थे और वो पुलिस को कहते हैं कि 2 दिन से ये डेड बॉडी कहीं सर रही थी और आप लोगों को आज डेड बॉडी मिला। और प्रॉब्लम तो ये भी है कि उन्हें डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा क्योंकि उन लोगों का कोई अस्तित्व है ही नहीं। और जब गणेश के पापा अपने काम पर जाते हैं तो गणेश ट्रांसजेंडर के साथ मिलकर वक्त बिताने लगता है, लेकिन उसके पापा खुश होते हैं ये देखकर कि गणेश के चेहरे पर बाल आ रहे हैं और ये खुशखबरी वो अपनी बड़ी बेटी को सुनाते हैं। फिर एक दिन जब गणेश अपने पापा के साथ सब्जी बाजार जाता है तो वहाँ कुछ लड़के गणेश को लड़की समझकर छेड़ने लगते हैं और गणेश के पापा उन लड़कों को पीट कर भगा देते हैं। फिर एक दिन गणेश उस ट्रांसजेंडर के साथ घूम रहा था और वो ट्रांसजेंडर लोगों से पैसे मांग रही थी, लेकिन कोई भी उसे पैसे नहीं देता और उल्टा उसे पीट देता है। रोते हुए वो गणेश से कहती है कि हमारी यही सच्चाई है। गणेश उनसे पूछता है कि आप लोग काम क्यों नहीं कर लेते। तो वो ट्रांसजेंडर कहती है कि हमें लोग भीख ढंग से नहीं देते, काम कैसे देंगे। वो गणेश से कहती है कि तुझ में अभी भी बदलने की उम्मीद है, तू हमारे जैसा मत बनना। एक दिन गणेश के पापा काम से जल्दी आ जाते हैं और वो अपने बेटे के कमरे की तलाशी लेते हैं और उन्हें बिस्तर के नीचे से टैबलेट मिल जाती हैं जो हर रात वो अपने बेटे को खाने के लिए देता था, लेकिन गणेश नहीं खाता। फिर वो अपने बेटे के बैग को चेक करते हैं जिसमें से बिंदी, लिपस्टिक और कॉस्मेटिक की चीजें मिलती हैं। अब ये सब देखकर उसके पापा परेशान हो जाते हैं। जब गणेश घर आता है तो उसके पापा उसे कहते हैं कि अब हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, पहले मुझे तेरे लिए फिक्र होती थी, अब तो मुझे तुमसे शर्म आती है। गुस्से में गणेश घर छोड़कर चला जाता है और उसके पापा उसे रोकते भी नहीं और दरवाजा बंद कर देते हैं। घर छोड़कर गणेश मुंबई पहुंच जाता है और कुछ ट्रांसजेंडर के साथ ट्रैफिक पर भीख मांगने लगता है। और तब गौरी को समझ आ गया था कि उसके पापा गलत नहीं कहते थे, इस दुनिया में सरवाइव करना इतना आसान नहीं है और वो मुंबई तो भीख मांगने के लिए नहीं आई थी। फिर एक दिन वो अपने घर जाने का सोचती है, लेकिन उसकी दीदी उसे बाहर ही रोक लेती है और उसे पूछती है कि तू लड़का बनकर क्यों नहीं रह सकता। वो अपने भाई से कहती है कि अच्छा यही होगा कि तू परिवार से दूर रहे, मैं यहाँ सबको संभाल लूंगी, बेटी की भी ड्यूटी कर लूंगी और बेटे की भी। रोते हुए गणेश कहने लगता है कि ये घर मेरे लिए जेल बन गया था, मरने से तो अच्छा था कि मैं यहाँ से भाग गया। उसकी दीदी उसे समझाती है कि कुछ भी हो जाए गलत कदम मत उठाना। इसके बाद गणेश वहाँ से चला जाता है। गौरी उस दिन को याद करके रोने लगती है और कहती है कि उस दिन के बाद वो अपने पिता से कभी मिलने नहीं गई, लेकिन वो अपने पिता को कॉल कर लिया करती थी। एमेंडा चौंक जाती है, जिस पर गौरी दिखाती है कि वो किस तरीके से अपने पापा से बात करती है। इसके बाद वो अमेंडा के फोन से अपने पापा को कॉल लगाती है और वोटर कार्ड अपडेट का बहाना मारकर वो अपने पापा से बात करती है और फैमिली डिटेल्स मांगती है, जिस पर गौरी के पापा जो अब बहुत बूढ़े हो गए हैं वो सब कुछ बताने लगते हैं और वो अपने बेटे के बारे में भी कहते हैं कि मेरा बेटा मर चुका है। ये बात अपने पापा के मुंह से सुनकर गौरी बहुत ज्यादा रोने लगती है। एपिसोड 3 में क्वेश्चन पूछने पर गौरी कहती है कि लोग मुझे पसंद तो करते हैं लेकिन सिर्फ एफबी पर। एमेंडा उसे पूछती है कि आपको इतना कुछ सहना पड़ा, फिर भी आपके अंदर इतनी उम्मीद कैसे है। गौरी कहती है कि मैं उम्मीद के सहारे ही आगे बढ़ती हूँ। और देखते हैं कि मुंबई में कैसे कैसे 7 साल गुजर गए, पता भी नहीं चला। तभी उसकी लाइफ में नवीन की एंट्री हुई थी। तभी पुलिस स्टेशन में नवीन आ जाता है जो भी एक एक्टिविस्ट है। दोनों जेके के बारे में बात करने लगते हैं। पता चलता है कि जेके एक बहुत बड़ा पेंटर हुआ करता था जिसने गौरी की मदद की, उसे अपने घर पर काम दिया, घर की साफ सफाई करने के लिए और रहने के लिए एक अच्छा कमरा भी। लेकिन गौरी को तुरंत पता चल जाता है कि जेके के इरादे सही नहीं है, इसलिए वो बहुत डर जाती है और वहां से भाग आती है। और उस दिन के बाद गौरी को समझ आ गया था कि इतने बड़े शहर में कमजोर बनकर वो नहीं रह सकती।
नवीन गौरी को एक नकली मूंछ देता है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि गौरी काम ढूंढ रही होती है, तभी उसे मेल वेटर का एड मिलता है और इसीलिए वो काम पर जाने के लिए एक नकली मूंछ खरीदती है। तब जाकर वो होटल में काम कर पाती है। वो कॉलेज में पढ़ाई करने लगती है और एनजीओ में काम भी करती है। अब तो लड़कियां भी गौरी पर फिदा होने लगी हैं, जो भी उसके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। एक दिन गौरी हिजड़ों के कम्युनिटी में जाकर पर्चे बांट रही थी, तभी वहां पर एक ट्रांसजेंडर वो काफी दुखी थी और रो रही थी क्योंकि एक क्लाइंट जो काफी बुढ़ा था वो मर गया। और वहाँ एक और ट्रांसजेंडर नरगिस होती है, जिसे गौरी बस देखते ही रहती है और वो प्लान बनाती है कि हमें उस बुढ़े को औरत का ड्रेस पहनाकर दफना देना चाहिए। फिर हम एक एनजीओ का मीटिंग होता हुआ देखते हैं जहां सारे ट्रांसजेंडर इकट्ठे होते हैं। गौरी भी वहां आई है, जो एनजीओ की वॉलंटियर है, और वहां हम नवीन को भी देखते हैं जो स्पीच देता है और वो अपने पास गौरी को बुलाता है जो उनके लिए 3 साल से वॉलंटियर का काम कर रही है। लेकिन वहां एक वॉलंटियर औरत खड़ी होकर कहने लगती है कि वो इन ट्रांसजेंडर के साथ कभी नहीं काम करेगी क्योंकि इन लोगों के रहने की कोई तमीज ही नहीं है, ना इन्हें ढंग से बाथरूम यूज करना आता है। इस पर नरगिस खड़ी होकर उसे जवाब देने लगती है। गौरी जाकर उसे कहती है चुप रहने के लिए, नहीं तो सारा काम खराब हो जाएगा। नरगिस वहां से जाने लगती है। गौरी उसे रोकती है। नरगिस ये सोचती है कि गौरी एक लड़का है और वो उसे कहती है कि अगर तुझे हम लोगों की सच में फिक्र है तो पहले हम जैसा बनकर दिखा, फिर बाद में बात करना। अब सभी के जाने के बाद गौरी अफसोस करने लगती है कि 2 साल से वो ये काम कर रही है, लेकिन आखिर में क्या हुआ, कुछ भी नहीं मिला। नवीन उससे कहता है कि अगर तू चाहती है कि वो तुझे अपना माने तो तुझे उनकी तरह बनना होगा। कुछ दिन के बाद वो हॉस्पिटल जाती है अपना ऑपरेशन करवाने के लिए, लेकिन ऑपरेशन करवाने की भी रिस्क है। उसे किसी नजदीकी रिश्तेदार का सिग्नेचर भी चाहिए, इसीलिए वो अपनी बहन को कॉल करती है जो अब इंस्पेक्टर बन गई है। लेकिन उसका पति कहता है कि तेरी बहन तो सिक्योरिटी ड्यूटी करने के लिए गई है क्योंकि गणपति फेस्टिवल चल रहा है। इसके बाद गौरी अपने पापा को कॉल करती है, लेकिन अब उसमें इतनी हिम्मत है नहीं कि वो सीधे बात कर सके और लोन कंपनी का बहाना मारकर बात करती है और उसके पापा फोन रख देते हैं। फिर फॉर्म भरते वक्त वो अपने रिलेटिव वाले जगह पर साईं बाबा का नाम लिखती है और एड्रेस में लिख देती है एवरीवेयर। फिर आखिर में गौरी अपना सेक्स चेंज ऑपरेशन करवाती है। ऑपरेशन के बाद गौरी को होश आता है और वहाँ एक नर्स काम कर रही थी। गौरी उससे पूछती है कि मेरा ऑपरेशन कैसा रहा। वो नर्स मुस्कुराते हुए कहती है कि तू जिंदा है, इसका मतलब कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। गौरी घर आती है और अब वो खुद के नए शरीर से खुद को एडजस्ट करने लगती है। उसकी बड़ी बहन पापा को बता देती है कि गणेश अपना सेक्स चेंज ऑपरेशन करवा चुका है। ये सुनकर उसके पापा काफी शॉक्ड हो जाते हैं और अब उनके लिए उनका बेटा गणेश अब हमेशा के लिए मर चुका है। वो गंगा किनारे अपने बेटे के नाम का पिंडदान करवा देते हैं। तो वहीं गौरी पूरी तरह से अब ट्रांसजेंडर बन गई है और अपने कम्युनिटी के लोगों का आशीर्वाद लेकर वो उन लोगों के साथ नाचने लगती है। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि एक ट्रांसजेंडर को पुलिस ने बहुत पीटा है। इसलिए गौरी और बाकी लोग वहाँ पहुँचते हैं और ये ट्रांसजेंडर कोई और नहीं बल्कि मुन्ना है। गौरी विलास नाम के पुलिस इंस्पेक्टर से माफी मांगती है। पहले तो वो उसे शांति से धमकी देती है कि अगर आप इसे छोड़ नहीं देते हैं तो मैं यहाँ अपने लॉयर और अपने जान पहचान वाले रिपोर्टर को बुलवा लूंगी और ऐसे बेवजह ट्रांसजेंडर को पीटने के आरोप में कल आप खुद जेल के अंदर जाएंगे। गुस्से में पुलिस इंस्पेक्टर गौरी को धक्का देता है, जिस पर वो अपने रौद्र रूप में आ जाती है, जिससे पुलिस भी घबरा जाते हैं और सभी वहाँ से अपने साथी को लेकर चले जाते हैं। गौरी मुन्ना से पूछती कि आखिर तेरे साथ हुआ क्या था, तो वो बताने लगती है कि उसका अपने गुरु से झगड़ा हो गया था और वो 3 दिन बाहर भटकती रही। फिर आखिर में उसे 2 ट्रक ड्राइवर मिले जो मिलकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगे, उसे एक जगह ले जाकर। तभी वहाँ पर पुलिस की रेड पड़ जाती है और इसीलिए पुलिस उसे पीट रही थी और वो हाथ जोड़कर गौरी को अम्मा कहती है और कहती है कि अगर आप आज नहीं आई होती तो पता नहीं मेरा क्या हुआ होता। ये देखकर नरगिस भी अब गौरी पर काफी गर्व महसूस करती है। फिर वो मुन्ना को अपने घर ले आती है। फिर वो सभी अपने घर में होते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि उनके पड़ोस में एक औरत मर गई है और उसकी छोटी सी बेटी भी थी, गुंजन, जिसे खरीदने के लिए 2 आदमी वहां पहुंच गए हैं। ये सुनकर गौरी एकदम गुस्सा हो जाती है और वो अपने लोगों के साथ तुरंत उस घर में पहुंचती है। वहाँ छोटी बच्ची गुंजन होती है जिसे एक आदमी खरीदने वाला था क्योंकि उसकी माँ का उस पर कर्जा था जो अब उसकी छोटी बेटी को चुकाना होगा। लेकिन गौरी वहाँ उसे रोकती है और वहाँ एक कोठे वाली भी थी जो भी उस लड़की को खरीदने वाली है और लड़की के बिना वो दोनों यहाँ से नहीं जाने वाले। गौरी उस आदमी को धमकी देती है कि तेरे तो बस कुछ ही लोग नीचे खड़े हैं, लेकिन ये पूरा इलाका मेरे जैसे लोगों से भरा पड़ा है। मेरे एक आवाज से वो तेरे लोगों का ऐसा हाल करेंगे कि तू मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा।
इसके बाद वो छोटी बच्ची को अपने साथ लेकर घर आ जाती है और बिल्कुल अपनी बेटी की तरह उसे पालती पोसती है, अपने बिस्तर पर सुलाती है। कुछ ही दिन में अब छोटी बच्ची सभी के साथ घुलने मिलने लगती है। गुंजन गौरी को आई कहकर बुलाती है। ये देखकर गौरी रोने लगती है क्योंकि वो हमेशा से माँ बनना चाहती थी और आखिर में वो एक माँ बन गई। कुछ दिन के बाद गौरी अपने सारे सर्टिफिकेट्स लेकर जाती है स्कूल में अपना इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन उसे स्कूल के प्रिंसिपल उसे समझाती हैं कि टीचिंग बिल्कुल ही अलग प्रोफेशन है, तुम्हारे हर एक शब्द का प्रभाव स्टूडेंट पर पड़ता है। लेकिन फिर भी वो गौरी को एक चांस देना चाहती है और वो गौरी को 8,000 पर मंथ देने के लिए मानकर उसे अपने स्कूल में टीचर की जॉब पर रख लेती है। एक दिन गौरी गुंजन को स्कूल लेकर जा रही थी, उसी स्कूल में छोड़ने के लिए वहाँ पर उसकी दीदी भी आती है अपने बच्चे के साथ और वो छोटा बच्चा पूछता है कि आखिर ये कौन है, जिस पर गौरी कहती है मैं तेरी मासी हूँ। दोनों बैठकर बात कर रहे होते हैं और उसकी दीदी कहती है कि आखिर तू माँ बन ही गई। गौरी बताने लगती है कि माँ बनना कितना मुश्किल होता है, जिस पर उसकी दीदी भी खुलकर और हंसकर उससे बातें करने लगती है। उसकी दीदी गौरी से माफी मांगती है कि तुझे जब मेरी मदद चाहिए थी तो मैंने तेरा साथ नहीं दिया, लेकिन गौरी अपनी दीदी को माफ कर देती है। फिर एक दिन जब गौरी क्लास में बच्चों को पढ़ा रही थी तभी एक रिपोर्टर अपने कैमरामैन के साथ आती है गौरी की तस्वीर खींचने के लिए और ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन जाता है कि ट्रांसजेंडर ने इतिहास रच दिया। नरगिस भी बहुत खुश होती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो गौरी की कामयाबी से जलते हैं। एपिसोड 5 में नवीन गौरी को एक लेटर दिखाता है जो कि अमेरिका के आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी कॉलेज से आया है। वो गौरी को सम्मानित करना चाहते हैं। नवीन गौरी को समझाता है कि अगर तू अमेरिका जाएगी तो यहाँ भी तुझे लोग सीरियसली लेने लगेंगे। अमेरिका जाने के लिए गौरी फ्लाइट पे चढ़ती है और ये फ्लाइट एक्सपीरियंस उसका पहली बार है, इसलिए वो काफी नर्वस लग रही है और वो काफी कंफ्यूज होती है कि आखिर उसका बैग कहाँ रखना है, उसे ये भी नहीं पता। फ्लाइट अटेंडेंट उसकी मदद कर देती है और गौरी की नजर जाती है फ्लाइट अटेंडेंट के लिपस्टिक पर और पूछती है क्या ये पूरा दिन टिक जाता है। वो कहती है हाँ टिक जाता है। फिर वो उसे सीट बेल्ट बांधना सिखाती है, ये भी बताती है कि बाथरूम कहाँ है और खाना गर्म मिलता है। सब कुछ बताने के बाद गौरी उसे आशीर्वाद देती है और कहती अब तू जा सकती है। फिर हम एक ट्रांसजेंडर की ग्रुप के गुरु को देखते हैं जो गौरी के बारे में अपने लोगों से बात कर रही थी कि क्या गौरी अमेरिका में ही बस जाएगी, तो वो दूसरी ट्रांसजेंडर बताती है कि वो कुछ दिन में आ जाएगी। फिर कुछ दिनों के बाद गौरी वापस इंडिया आ जाती है और उसकी सहेलियां काफी खुश होती है और उसका स्वागत करते हैं। वापस आकर गौरी अपने कम्युनिटी के लोगों को एजुकेशन देने का सोचती है ताकि दोबारा से उन्हें ताली बजाकर भीख मांगने की जरूरत न पड़े और इन सब से बाहर निकलने का सबसे बड़ा शस्त्र पढ़ाई है। अगर वो लोग पढ़ लिख लेंगे, एजुकेटेड बनेंगे, तब उन्हें नौकरी मिलेगी, कोई उन्हें बेवकूफ नहीं बना पाएगा। कस्टमर केयर, फोन ऑपरेटर, ये सब का जॉब तो उन्हें मिल ही जाएगा, महीने के 8,000 रुपए मिल जाएंगे। जिस पर एक ट्रांसजेंडर कहने लगती है कि इतना तो मैं ऐसे ही कमा लेती हूँ, इसीलिए वो क्लास छोड़कर चली जाती है। घर आते वक्त गौरी और उसकी सहेली नरगिस के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर वो गौरी से कहती है कि तू आगे जा, मैं तेरे लिए पान लेकर आती हूँ। फिर दोनों घर में मिलते हैं और दोनों गुंजन के बारे में बात करते हैं कि अब वो कितनी बड़ी हो गई है और वो तो अब लिपस्टिक भी लगाती है, जिस पर गौरी उसे मना करती है कि उसे लिपस्टिक मत देना। फिर वो गौरी को पान देती है खाने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर नरगिस आ जाती है और गौरी से कहती है अकेले अकेले पान खा रही है, ये पान मैं खाऊंगी। और वो गौरी की सहेली से पूछती है क्या ये पान मैं खा सकती हूँ, जिस पर वो वहाँ से भागने लगती है। नरगिस उसे पकड़ लेती है और पूछती है कि इस पान में तूने क्या क्या डाला है। तब जाकर वो कबूल करती है कि उसने पान में पारा यानी कि मर्क्यूरी डाला है, जिसे खाकर गौरी की जान खतरे में आ सकती थी। वो वहाँ से भाग जाती है। तब जाकर नरगिस कहने लगती है कि मैंने उसे मेडिकल स्टोर में देख लिया था, वो तेरा भरोसा जीतने की कोशिश कर रही थी और वो यहाँ तुझे मारने के लिए आई थी। गौरी पूछती है आखिर क्यों करेगी वो ऐसा, जिस पर नरगिस बताती है क्योंकि उसकी गुरु तुझसे जलती है, वो तुझे मारना चाहती थी, वो नहीं चाहती कि तू आगे बढ़े। गौरी काफी डर जाती है, लेकिन नरगिस उसे संभालती और कहती है कि मैं हूं ना तेरी बॉडीगार्ड, मैं तुझे और गुंजन को बचाऊंगी। दोनों समुद्र किनारे बैठे होते हैं और नरगिस गौरी से कहती है कि दूसरे से पहले तू खुद के बारे में सोच। फिर नरगिस बताती है कि वो भी यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो रही है क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने वाली है। फिर वो गौरी को अपने बॉयफ्रेंड मुत्थु से मिलाती है। गौरी नरगिस के लिए बहुत खुश है। फिर कुछ दिन के बाद एक आदमी गौरी के घर आता है और वो अपने टोकरी में एक छोटे बच्चे को लिए हुए था। वो छोटा बच्चा वो गौरी को दे देता है और आदमी बताता है कि कोई इस बच्चे को समुद्र किनारे छोड़कर चला गया था। गौरी तो चौंक जाती है और वो बच्चे को अपने हाथ में उठाती है और गुंजन भी उस बच्चे के साथ खेलने लगती है। गौरी फिर अपना फाउंडेशन खोलती है और धीरे धीरे बहुत सारे लोग मिसिंग बच्चे फाउंडेशन में आकर दे जाते हैं। गौरी उन सभी बच्चों को बचाने लगती है, लेकिन मुन्ना गौरी से पूछता है कि आखिर तू कितने बच्चों को बचाएगी, इससे तो तेरी जिम्मेदारी और बढ़ती चली जाएगी। इसके बाद दिन गौरी नवीन के साथ कोर्ट और सरकारी ऑफिस के चक्कर काटते
देखते रहती है क्योंकि वो बचाए गए बच्चों के लिए एक घर बनाना चाहती है। लेकिन लॉयर और ऑफिसर कहते हैं कि ट्रांसजेंडर ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करते। इस पर गौरी उनसे पूछती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, एग्जिस्ट नहीं करती का मतलब क्या होता है। लॉयर उसे कहने लगते हैं कि सरकार के हिसाब से उनके जितने भी योजनाएं हैं वो आप लोगों के लिए नहीं है। आप बच्चे अडॉप्ट नहीं कर सकते, ड्राइव नहीं कर सकते। ये सब सुनने के बाद गौरी लॉयर से पूछती है कि आखिर इसको बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा। लॉयर बताते हैं कि आपको पिटीशन फाइल करना होगा, वो भी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इसमें बहुत समय जाएगा और अगर ये पिटीशन रिजेक्ट होता है तो सारा मेहनत और समय और पैसा बर्बाद। लेकिन गौरी इस केस को लड़ना चाहती है और इसके लिए वो वकील गौरी का साथ भी देने वाले हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसजेंडर की साइड से केस को लड़ते हैं ताकि उन्हें उनका जो हक है वो मिले। इस बीच गौरी को एक न्यूज इंटरव्यू में बुलाया जाता है और उसे सवाल किया जाता है कि ट्रांसजेंडर जो आए दिन क्रिमिनल एक्टिविटीज रैकेट में पकड़े जाते हैं, क्या वो कभी सुधर सकते हैं। जिस पर गौरी कहती है कि हमें तो इंडिपेंडेंस भी 200 साल के बाद मिला, इसलिए हम मान सकते हैं कि ये पॉसिबल है और हमारे साथ धीरे धीरे लोग एडजस्ट कर लेंगे। गौरी कहती है कि अगर हम जैसे लोगों को काम मिलेगा तब ट्रांसजेंडर क्यों जाएंगे क्रिमिनल एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए, वो भी क्यों मांगेंगे, ताली नहीं बजाएंगे। जिस पर वो इंटरव्यूअर कहती है कि फिर तो उन्हें खुली छूट मिल जाएगी, जो काफी स्कैरी है। तब गौरी कहने लगती है कि असली में स्कैरी क्या है मैं बताती हूँ। जब बचपन में उनके जैसे लोग अकेले पड़ जाते थे, उनके ही परिवार वाले मुंह मोड़ लेते थे, परिवार होने के बावजूद वो अनाथ कहलाते थे, ये होता है स्कैरी। इस देश में जहाँ कुत्तों तक का सेंसस होता है लेकिन ट्रांसजेंडर का नहीं, ये है स्कैरी। और वो सभी के सामने कह देती है कि उनके कम्युनिटी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन जारी किया है ट्रांसजेंडर की इक्वालिटी के लिए, जिस पर सभी खड़े होकर रिस्पेक्ट के साथ गौरी के लिए ताली बजाते हैं। जब वो स्टेज से उतरती है तो वो इंटरव्यूअर गौरी से कहता है कि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और मैं अब अपने कंपनी में 2 सीट खाली रखूंगा ट्रांसजेंडर के लिए। और वो उसे अपना बिजनेस कार्ड देता है और कहता है कि आपके तरफ से कुछ बेस्ट लोग हैं तो उन्हें काम पर भेजिए। फिर जैसी वो वहां से निकलती है, मुन्ना का उसे कॉल आता है जो बताता है कि शादी से पहले ही मुत्थू नरगिस को छोड़कर भाग गया और नरगिस ने अपनी जान ले ली। ये सुनकर गौरी शॉक्ड हो जाती है। एपिसोड 6 में गौरी तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती और देखती है कि नरगिस के डेड बॉडी को ऐसे ही बाथरूम के सामने जमीन पर फेंक दिया गया है। तभी वहां पर 2 वर्कर आते हैं और कहने लगते हैं कि उन्हीं ने नरगिस के डेड बॉडी को यहाँ लाया, कोई तो छूने के लिए तैयार भी नहीं था। गौरी उन दोनों से पूछती है कि इसको नीचे क्यों रखा है। तभी वहां एक और वर्कर आता है और गौरी उसे पूछती है कि वहां 2 स्ट्रेचर्स पड़े हुए हैं, तो आखिर इसे बाथरूम के सामने जमीन पर क्यों रखा है, माफी तो तुझे मांगनी पड़ेगी। गौरी उसे कहती है हॉस्पिटल के डीन को बुलाने के लिए और उसे डीन से राइटिंग में माफीनामा चाहिए, नहीं तो वो वहां से नहीं जाएगी। वो वर्कर कहता है कि तुझे जो करना है कर ले, मैं तुझसे नहीं डरता। फिर वो सभी वहां से चले जाते हैं और गौरी किसी को कॉल लगाती है। अब वो वर्कर हॉस्पिटल के डीन को कॉल करता है और डीन कहते हैं कि गौरी को वैसे ही रहने दो, वो वेट करके चली जाएगी और कल सुबह तक म्यूनिसिपैलिटी की वैन भी आ जाएगी, उसमें डेड बॉडी को फेंक देना। लेकिन वो सभी देखते हैं कि हॉस्पिटल के बाहर गौरी और उसके लोग धरने पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद बारिश भी शुरू हो जाती है। ये देखकर सभी वहां से उठकर चले जाते हैं, लेकिन गौरी बैठी रहती है और उसे इतनी देर तक बैठा देखकर बाकी लोगों को भी हिम्मत मिलती है और वो भी गौरी का साथ देते हैं और ताली बजाने लगते हैं। अब सुबह हो जाती है और सभी ऐसे ही बैठे हुए हैं। फिर आखिर में डीन हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। गौरी उन्हें धमकी देती है कि अगर वो माफीनामा नहीं देता है तो वो 5 मिनट में मीडिया को बुला देगी। डीन गौरी को अपने ऑफिस में बुलाता है और गौरी बस यही चाहती है कि नरगिस के डेड बॉडी को इज्जत से हॉस्पिटल से छोड़ा जाए और डीन उसे लिखकर माफी मांगे। तभी वहां पर मीडिया के गाड़ी पहुंच जाते हैं और गौरी उसे धमकी देती है कि अगर वो माफीनामा नहीं लिखता है तो गौरी अपनी सारी उतार कर बाहर चली जाएगी, जिससे डीन के ऊपर ही लोग थू थू करेंगे। इसीलिए डर के मारे वो गौरी को माफीनामा लिख कर दे देता है और नरगिस के डेड बॉडी को स्ट्रेचर से बाहर निकाला जाता है और नरगिस के पास जाकर गौरी बहुत रोती है। फिर कहानी आती है प्रेजेंट में, जहां नवीन और गौरी ये कहानी एमेंडा को बता रहे होते हैं और वहां नवीन कहता है कि वो गे है और वो हमेशा सोचा करता था कि दुनिया की सारी दुख उसी के नसीब में है। लेकिन जब वो गौरी से मिला तब उसे समझ आया कि कम से कम लोग नवीन को इंसान तो मानते हैं, गौरी को तो लोग वो भी नहीं मानते। फिर आखिर में सभी वर्डिक्ट का इंतजार करने लगते हैं। कोर्ट आखिर में ये फैसला सुनाती है कि ट्रांसजेंडर को इस देश में तीसरे लिंग का दर्जा दिया जाएगा। अब ऐसा होने के बाद ट्रांसजेंडर समाज के साथ आगे बढ़ पाएंगे। फिर आखिर में गौरी जाकर अपने हाथ से कालिख धो देती है और सभी ताली बजाकर उसका स्वागत करते हैं। बाहर आकर गौरी खुशी से रिपोर्टर से बात करती है और न्यूज चैनल पर गौरी के पापा और दीदी भी गौरी को देख रहे होते हैं। गौरी इमोशनल हो जाती है क्योंकि आज उसे अपने पापा और मम्मी की याद आ रही थी। गौरी के पापा
भी काफी इमोशनल हो जाते हैं गौरी को टीवी पर रोते हुए देखकर। ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। फिर हम आखिरी में श्री गौरी सावंत को देखते हैं, जिनके बारे में बताया जाता है कि 2019 में उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से महाराष्ट्र का इलेक्शन एम्बेसडर चुना गया और वो LGBTQ कम्युनिटी से वो पहली है जिसे ये पोजीशन मिली है। श्री गौरी सावंत ने एक NGO भी खोला है जिससे वो ट्रांसजेंडर लोगों की मदद करती है और सेफ सेक्स प्रमोट करती है। श्री गौरी सावंत के उपलब्धियों के बारे में बताया जाता है कि कैसे उन्हें टेड टॉक के लिए IIM काशीपुर में बुलाया गया था। और इसी के साथ ताली वेब सीरीज यही एंड होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।